परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति। आज हम चर्चा करेंगे बेहद की ज्ञान में त्याग, तपस्या और समर्पण की असली मतलब क्या है। एक्चुअली त्याग और तपस्या ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है। त्याग और तपस्या ये दोनों बेहद की पुरुषार्थ का फाउंडेशन है। त्याग यानी विकार रूपी वृत्तियों का त्याग करना, पंच विकार और उसके साथ और दो बातें हैं जैसे कि आलस्य और भय, अर्थात 7 वृत्तियों का त्यागना अत्यंत जरूरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य और भय, ये सबका मूल कारण है देहाभिमान। देहाभिमान को त्यागना है तो सारे वृत्तियों त्याग हो जाता है, ये जो विकार रूपी वृत्तियां त्याग हो जाता है। स्थूल देह सारे विकार वृत्तियों का घर भी है, कारण भी है। योग का मतलब है चित्त वृत्ति निरोध, ये देहाभिमान वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। ये रुकेगा तो आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होगा। मतलब जैसे ही सांसारिक वृत्तियां रुक जाता है तो आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है, मतलब ये बाधक बन के खड़े हो जाते हैं। अर्थात ये सांसारिक विकार वृत्ति हमारे अंतकरण में प्रवेश ना करे, वही पुरुषार्थ है। चाहे आंख बंद हो या खुला रहे, ये वृत्तियों का त्याग करना ही योग का आरंभ है। बेहद की ज्ञानी आत्माएं अपने ज्ञान द्वारा संकल्प रूपी तलवार से ये वृत्तियों को निवारण करते हैं। जैसे सांसारिक वृत्ति रुक जाता है तो ऑटोमेटिकली आत्मिक वृत्ति ही अंतकरण में रहता है, अर्थात परमात्मा के ही स्मरण रहता है, अर्थात परमात्मा से आत्मा कनेक्ट हो जाता है। तपस्या का अर्थ है बाप की याद और सेवा। हर पल बाप को संग रखना यानी हर पल बाप की याद में रहना, यानी अपनी रचयिता के याद में रहना ही तपस्या है। अपने मूल स्वरूप को याद करना यानी बाप को स्मरण करना। हर समय रचना रचयिता का संबंध बुद्धि में जागृत रहे। श्वास श्वास बाप की याद ही तपस्या है। तपस्या यानी सहन शक्ति को बढ़ाना है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति यानी विपरीत परिस्थिति में बाप के याद में रहना। बाप के याद में रहने के लिए हर पल अटेंटिव रहना पड़ता है, बुद्धि को जागृत रखना पड़ता है और सांसारिक द्वंद्व और बाधाओं को सहना पड़ता है। निरंतर अभ्यास से जब सहन शक्ति बढ़ जाता है तब सांसारिक वृत्तियां अपने आप निरध हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, रुक जाता है। केवल बाप की याद में रहना ही तपस्या है। बाप के याद में रहने से संस्कार परिवर्तन अपने आप हो जाता है, उसके लिए कोई और पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। फिर हर संकल्प में सेवा हो जाता है। एक बार बाप की याद रहेगा तो वो प्रेम रहेगा तो अपने आप सेवा होगा, संकल्प से सेवा होता रहेगा। बेहद के ज्ञान में स्थूल त्याग मतलब धन, संपत्ति, घर इत्यादि का, या तपस्या स्थूल तपस्या मतलब शरीर को ताड़ना देना का कोई महत्व नहीं है। तपस्या एक अंतकरण का अभ्यास है, अर्थात कारण शरीर में जो वृत्तियों का द्वंद है, अर्थात 2 प्रकार के वृत्तियों का लहर उठता रहता है अंतकरण में। एक है सांसारिक यानी अर्थात देहवान की वृत्ति और दूसरा है परमात्मिक वृत्ति यानी ज्ञान की वृत्ति। ज्ञानी अपने संकल्प शक्ति से परमात्मिक वृत्ति में ठहर जाता है, अर्थात स्थिर हो जाता है। उसी को स्थित प्रज्ञा बोलते हैं, टिक जाना। अपनी परमात्मिक वृत्ति अर्थात आत्मा में टिक जाने को स्थित प्रज्ञा कहते हैं। और सांसारिक वृत्तियों को रोक लेता है, अर्थात निरोध कर लेता है। अर्थात सांसारिक वृत्तियों का त्याग देना ही असल में त्याग है। ये असल में त्याग है। वृत्तियों को संकल्प शक्ति द्वारा त्यागना ही असल में त्याग है, तपस्या भी है। इसके लिए ज्ञान होना जरूरी है और बाप को संग रखना है। ज्ञान ही तीसरा नेत्र है, जिस नेत्र से ज्ञानी हर पल अपने अंतकरण के ऊपर नजर रखता है। अंतकरण पे नजर रखना ही अंतर्मुखी है। सबसे पहले ज्ञान, फिर त्याग, तपस्या। बिना ज्ञान न त्याग होगा न तपस्या होगा। ज्ञान के बाद त्याग तपस्या एक साथ चलता रहता है। अंतिम स्थिति में केवल बाप की याद रहेगा, बाकी स्मृति, आत्मा, बाकी स्मृति, बाकी सब विस्मृत हो जाएगा। मतलब अंतिम स्थिति में जब पक्का हो जाता है आत्मा, तब एक ही स्मृति रहता है, बाप की स्मृति, रचना रचयिता का स्मृति, और बाकी सारे देवान का स्मृति, कारण शरीर में जितना भी स्थूल स्मृति है सारे विस्मृत हो जाता है, सारे खत्म हो जाता है। अर्थात एक ही वृत्ति, एक ही संकल्प में आत्मा टिका रहता है।
वो संकल्प है बेहद की परम शांति, जो कि आत्मा की मूल स्थिति है। उसको एक रस स्थिति कहा जाता है। हर पल बुद्धि में बाप के याद में रहना ही समर्पण है। अर्थात बुद्धि जब समर्पित हो जाता है बाप को, बुद्धि का अस्तित्व बाप में विलीन हो जाता है, वही समर्पण है। अर्थात पहले ज्ञान, फिर त्याग तपस्या और अंत में समर्पण। ये असल में समर्पण है। शरीर का समर्पण नहीं होता है, कुछ नहीं होता, बुद्धि का समर्पण। बुद्धि ही संकल्प शक्ति की सर्जन करता है। तो जब बुद्धि समर्पित हो जाता है तो संकल्प भी समर्पित हो जाता है, तभी समर्पण बोला जाता है। समर्पित आत्मा ही बाप का रूप धारण करता है और बाप समान बन जाता है। समर्पण अर्थात अपना अस्तित्व मिट जाना है। केवल बाप ही स्मृति में और संकल्प में भी बाप ही रहेगा। ये अंतिम स्थिति है। ये स्थिति में बुद्धि आत्मा में विलीन हो जाता है, केवल आत्मा ही रह जाता है, आत्मा परमात्मा ही रह जाता है, वो परम प्रकाश की स्थिति। तो यही इसी का मतलब है। त्याग क्या है, तपस्या क्या है, समर्पण क्या है, बेहद की ज्ञान में। स्थूल में कोई समर्पण ना होता है, ना त्याग होता है, ना तपस्या होता है। ये सारे सूक्ष्म है, अंतकरण है, ये बुद्धि का खेल है। तो इसको जब समझ जाएंगे तो बाप का रूप धारण करने में बहुत आसानी होगा। तो ये पुरुषार्थ में हम सबको मदद करेगा। तो इसको हम समझ के अपने लक्ष्य की तरह आगे बढ़ते जाना है। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति।